नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया न्यूज में बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और आज इस खास प्रोग्राम में आज मैं बात करने वाली हूं पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई तल्खी अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान से अब ऐसी आवाजें सामने आने लगी हैं जो नई दिल्ली के साथ बातचीत और स्थिर संबंधों की वकालत कर रही है। अब सुनिए, पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक मलीहा लोधी, जिनका नाम बताया जा रहा है, और कनाडा में रह रहे पाकिस्तानी विशेषज्ञ प्रोफेसर वलायत मलिक ने खुलकर यह बात कह दी है कि भारत के साथ संवाद और शांति का रास्ता ही पाकिस्तान के हित में है। दोनों देश को बैक चैनल बात करने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कह दिया और स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच अनौपचारिक स्तर पर बातचीत के कुछ दौर जरूर हुए हैं, लेकिन अब तक किसी बड़े राजनीतिक ब्रेक थ्रू के संकेत हमें नहीं मिल पा रहे हैं। अब पाकिस्तान के भीतर उठ रही इन्हीं आवाजों के पीछे एक बड़ी चिंता भारत की लगातार बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को माना जा रहा है। भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। राफेल लड़ाकू विमानों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक ड्रोन तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से भारतीय सेना की क्षमता लगातार मजबूत हुई है। अब बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बीच पाकिस्तान का एक वर्ग मानता यह है कि टकराव के बजाय स्थिरता और संवाद का रास्ता ज्यादा व्यवहारिक और फायदेमंद हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान की ओर से उठ रही ये आवाजें वास्तव में बदले हुए नजरिया का संकेत है या फिर यह बदलती परिस्थितियों की मजबूरी है? क्या भारत को भी आगे बढ़कर रिश्तों को नया मौका देना चाहिए या फिर पिछले अनुभवों को देखते हुए सतर्क रहना ही समझदारी होगी? अब इन्हीं सवालों पर हमने जनता की राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के सर्वे पर आम जनता ने क्या कुछ कहा है। सर्वे नंबर 1, सवाल नंबर 1 बताने की बारी आ गई है। वॉल के जरिए आपको बताएंगे, पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा हुआ है। क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए? क्या भारत को आगे बढ़ना चाहिए? ध्यान दीजिए इस सवाल पर। क्या आया जनता का रिएक्शन? फटाफट से आंकड़े के जरिए बताते हैं। 27% हाँ, भारत को बातचीत शुरू करनी चाहिए। 50% नहीं, भारत को कोई पहल नहीं करनी चाहिए। 15% लोग कह रहे पाकिस्तान को पहले अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। 8% लोग कह रहे भारत को भी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा ना है। 50% लोगों ने कहा है कोई जरूरी नहीं है। चलिए अब आते हैं सर्वे नंबर 2, सवाल नंबर 2 पर। पिछले अनुभवों को देखते हुए क्या पाकिस्तान पर फिर से भरोसा किया जा सकता है? आंकड़े देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए क्या? तो 5% लोगों ने कहा है हाँ, पाकिस्तान को एक मौका देना चाहिए। 85% नहीं, जोखिम भरा हो सकता है पाकिस्तान पर भरोसा। नेक्स्ट, 10% लोग कह रहे हैं हाँ, थोड़ा भरोसा कर सकते हैं, वो भी बड़ी सावधानी के साथ। 0% कह रहे हैं कि कहना मुश्किल है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, सर्वे नंबर 3, क्या पूछा हमने? यदि भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं तो किसे ज्यादा फायदा होगा? दोनों के रिश्ते सुधर जाते हैं तो किसको ज्यादा फायदा होगा? देखिए आंकड़े, 10% भारत को अधिक रणनीतिक लाभ होगा। 51% पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा मिलेगा। दोनों देशों को समान रूप से लाभ होगा। 30% लोग कह रहे हैं और 9% ये मान रहे हैं किसी को भी विशेष फायदा नहीं मिलेगा। ये रहा सर्वे नंबर 3 जो इंडिया न्यूज ने पूछा है। सर्वे नंबर 4, सवाल नंबर 4, क्या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाएगा? देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 57% कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 12% कह रहे हैं हाँ, पाकिस्तान को ठोस कार्रवाई करनी होगी। 29% पाकिस्तान के लिए आतंकवाद खत्म करना कठिन होगा। 2% कहना मुश्किल है। आपको जवाब मिल गया होगा क्या कह रही जनता। 5वें सर्वे पे आते हैं, क्या पाकिस्तान सचमुच बदल रहा है या भारत को अभी सतर्क रहना चाहिए? अब देखिए हाँ में क्या जवाब है। 2% हाँ, पाकिस्तान की सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। 91% भारत को अभी भी पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए। 5% पाकिस्तान एक वर्ग भारत का समर्थन करता है और पाकिस्तान की सेना भी बदल रही है। मतलब 5% लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान का एक जो वर्ग है वो भारत को सपोर्ट करता है। लेकिन आप देखिए 91% भारत को यहां पर संभल कर रहने की जरूरत है। किससे? पाकिस्तान से। और यह सर्वे हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और डॉक्टर मनन द्विवेदी विदेश मामलों के जानकार हैं, यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है इंडिया न्यूज पर। और देखिए आज बहुत अहम मुद्दा है। सुरेश सर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर क्या लगता है, अब देखिए यहां पर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान
अगर भारत से बात करता है, भारत अगर तवज्जो देता है पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान के हित में है। आपका टेक क्या होगा, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मैं एज ए डिप्लोमेट मैं कोई मैथमेटिकल नंबर्स तो नहीं दे पाऊंगा इसको कि कितने परसेंट फायदा होगा, किसको को होगा। लेकिन इतना जरूर होगा कि अगर किसी भी हालात में, किसी भी तरीके से अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ते हैं, सुधरते हैं, तो उसमें फायदा भारत को, पाकिस्तान को, दोनों को ही होगा। आपने कहा, जो सर्वे में कहा कि भारत को फायदा रणनीतिक रूप पर होगा, मैं समझता हूँ रणनीतिक रूप पर तो होगा, लेकिन इसके अलावा एक और भी है। सिक्योरिटी के अलावा, सिक्योरिटी समझ लीजिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी समझ लीजिए। क्योंकि अगर हमारे आसपास, और हम ये देख भी चुके हैं कि जब श्रीलंका में इस तरह का विवाद खड़ा हुआ था, तो अगर पाकिस्तान में किसी भी वजह से हालात इतने खराब होते हैं कि पाकिस्तान के लोग ही वहां से छोड़ने को मजबूर हो जाएं, तो आप ये इमेजिन कीजिए कि अगर पाकिस्तान से एक बड़ी बड़ी संख्या रिफ्यूजीज की भारत की तरफ बढ़ेगी, तो भारत के लिए वो एक कितनी गंभीर समस्या हो जाएगी। तो मैं ये जो है समस्या को देखते हुए, और उसका अगर मैं कहूँगा हल यही है कि पाकिस्तान इतनी हालत में ना पहुंच जाए कि हमको रिफ्यूजी समस्या का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि बातचीत करना और संबंधों का, रिश्तों का सुधरना, आगे बढ़ना, दोनों के ही हितों में होगा। जी सर, रेफ्यूजी वाली बात तो वाकई मतलब सोचने वाली बात है। अगर ऐसी स्थिति आ गई फिर क्या होगा? डॉक्टर मनन द्विवेदी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर देखिए, यहां पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, मतलब बातचीत के इन टॉकिंग सेंस, टॉकिंग टर्म्स में सबसे बुरे वक्त में गुजर रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी, और आपकी टिप्पणी मैं इस बात पर भी चाहूंगी कि ये तमाम आईआईटी बनाने का सपना, यहां पर पाकिस्तान को क्या घुटने टेकने चाहिए? क्योंकि देखिए, करतूती ऐसी है, पहलगाम हमले के बाद ही यहां पर भारत सरकार ज्यादा सख्त होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि किसी सरकारी ऑफिसर की तरह मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। और जैसा कि अजीत डोभाल साहब, एक चलचित्र बड़ा पॉपुलर हो रहा है भारत पाकिस्तान संबंधों में। अजीत डोभाल साहब, अजीत सांडयाल साहब कहते हैं अपने जॉइंट सेक्रेटरी को कि सब्र और तेज नजर ये हमें रखनी पड़ेगी अगर हम पाकिस्तान के विभिन्न आघातों अटैक से और आघातों से भारत को बचाना चाहते हैं। ये मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी विशेषता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की यही रही है कि देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और ये बात मैं भी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, एज अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ दिल्ली में आईआईपी में, ये बात मैं पिछले कई वर्षों से चिल्ला के कह रहा हूं कि जब तक पाकिस्तान पूरी तरीके से कश्मीर में या और क्षेत्रों में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, बांग्लादेश में एंटी नेशनल फोर्सेस को, भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनको सबल करना व उनको सजट करना बंद नहीं कर देता, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी बातचीत की या नेगोशिएशन की पहल होती है तो वो पूरी तरीके से बेकार है और एक तरीके की आर्टिफिशियल और शैम कवायद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इनसे बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं अपने आप को एक हार्डलाइनर की तरह पॉजिट करता हूं, और उसमें हम उसमें ये बात भी कह सकते हैं कि जब तक पाकिस्तान पहलगाम जैसे और उरी जैसे एक्टिविटीज करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है भारत और पाकिस्तान के बीच में डिप्लोमेसी की। पर यहाँ पर मैं एक पुस्तक मेरे जहन में आती है, जसवंत सिंह साहब ने एक पुस्तक लिखी थी, डिफेंडिंग इंडिया एंड इंडिया एट रिस्क। उसके अंदर लाहौर डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया। उसमें ये वर्णित किया बड़े एक अच्छे साहित्यकार की तरह जसवंत सिंह साहब ने
जो उनकी हेलीकॉप्टर में जर्नी थी पंजाब से मुजफ्फराबाद तक, लाहौर तक, उन्होंने हेलीकॉप्टर में ट्रेवल किया विवेक काटजू साहब के साथ, और जिस तरीके से उन्होंने बड़े ही पोएटिक और रोमांटिसिज्म के अंदाज में एक्सप्लेन किया कि जब उनका हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की ब्रिक किलिंग्स के ऊपर से उड़ रहा था और जब वहां पर बच्चे नीचे पतंग उड़ा रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं की पतंग की डोर हेलीकॉप्टर से ना उलझ जाए। और वाजपेयी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये बात बोली कि हम अब जंग तो हम नहीं होने देंगे। पर मुझे लगता है उस समय भारत इतना शक्तिशाली नहीं था और हमारी जो डिप्लोमेसी की कोएलिशन नेटवर्किंग थी वो भी इतनी शक्तिशाली, प्रखर और इतनी इफेक्टिव नहीं थी। पर आज की आज के डेज को देखें, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो हम पाएंगे कि जिस तरीके से भारत के सैनिक और भारतीय सिक्योरिटी इंटरेस्ट ये कहते हैं कि ये एक नया भारत है और कोई हमको छेड़ेगा, कोई हमको हैरेस करेगा तो हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देंगे, पर अब नए भारत के अनुकूल हम लोग पाकिस्तान के अंदर उसके घर में घुस के उसको तहस नहस करेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में और उरी में देख चुके हैं। और मलिहा लोधी का कैरेक्टर मेरे सामने भी इस समय आता है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम मलिहा लोधी जो डिप्लोमेट है पाकिस्तान की और यूएस, यूके और यूएन में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन कर चुकी हैं, उनके अगर हम इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि मेरे दिमाग में एक इंस्टेंस आता है रॉबिन राफेल के साथ मलिहा लोधी एक पाकिस्तानी एक इस्लामाबाद के और 5 स्टार होटल में मिलती थी और वहां उनको कई तरीके की ऐसी बातें बताती थी जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रहित में भी नहीं था। और एक तरीके से अगर उनके इतिहास को हम और देखें तो वो कई वर्षों से, कई डेकेड से भारत बेटर रही हैं और भारत को क्रिटिसाइज करती रही हैं, और अचानक उनका ये कहना अपने 16 जून के डॉन के आर्टिकल में जो अभी छपा है कि भारत को बातचीत प्रारंभ कर लेनी चाहिए और मोदी जी ही हैं वो कहीं ना कहीं फ्लाइंग द ऑइंटमेंट बन रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जब पहल हो रही है तो भारत क्यों नहीं पहल कर रहा। तो मुझे लगता है मलिहा लोधी जैसे ग्लैमरस कैरेक्टर्स हैं जिनके फैन क्लब्स भारत में भी बहुत हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक वर्ग है पाकिस्तान का जो भारत को पसंद करता है, वैसे ही एक एलीट वर्ग है जो मलिहा लोधी और उनके आर्टिफिशियल फ्रेंडली ओवरचर्स को बहुत पसंद करता है। मैं ये कहूंगा। जी सर, देखिए आप विदेश मामलों के जानकार है, लेकिन आपका जो दिल है सर वो कट्टर भारतीय है, ये हमने देख लिया। आपने साफ कहा है कि कोई दरकार ही नहीं है बातचीत करने का, और आपने जो मलिहा लोधी का जिक्र किया है, देखिए बहुत सटीक जानकारी आपकी है, क्योंकि उन्होंने पहले कई मोर्चों पर क्रिटिसाइज किया है और अब यही वजह है कि भारत के सामने वो दोस्ती की फरियाद लगा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान खराब दौर से गुजर रहा है। सुरेश सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर आप क्या कहेंगे, अंतरात्मा की आवाज क्या आ रही है, क्या पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? अब देखिए ना सर, सिंधु जल संधि हमने तोड़ दी, 110 राफेल की बात हमने कर दी, 85 अरब डॉलर का हमने यहां पर रक्षा बजट को बढ़ा दिया है, तो यही बात से तो खलबली है ना कि भारत स्ट्रांग तो पहले भी था, अब और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भी स्ट्रांग हो रहा है। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि ये डर है, ये भय है? अब कुछ एक्सपर्ट्स को तो बाहर बैठकर ये बातें कहनी होगी। और एक और सवाल मेरा आपसे है, वो दोनों मिलाकर आप जवाब दीजिएगा। ये कह रही हैं कि एक आईआईटी पाकिस्तान में हो जाता तो अब युवाओं का भविष्य सुधर जाता। जिन युवाओं को आपने हथियार खुद से दिया है, आप आईआईटी में पढ़ाकर क्या करेंगे? इस सवाल को जवाब दीजिए सर। जी देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने शुरू किया कि दिल भारत का है, भारतीय है। मेरा ख्याल है यहाँ पर जो भी बैठे हैं पैनल पर, हाँ। आप और इसके अलावा जो भी सुन रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, हाँ। वो भी भारतीय ही हैं। बिल्कुल। और भारत में कम से कम मैं ये कहूंगा कि इस बात की आजादी है कि भारतीय होने के नाते जरूरी नहीं है कि मेरा नजरिया वही हो जो आपका हो या मानव द्विवेदी जी का हो या किसी और का हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में जो बताया विवेक काटजू के साथ जा रहे थे हेलीकॉप्टर, यशवंत सिन्हा जी थे, तो वहां पर भी बहसें होती थी
और वहां पर भी नजरिए अलग अलग होते थे। लेकिन आप ये बात देखिए कि उनकी सरकार में भी ये बातचीत कभी बंद नहीं हुई। बिल्कुल। और इसके अलावा बातचीत बंद होने के अलावा हालांकि लाहौर गए, उसके बाद में कारगिल हुआ, सब कुछ हुआ। कारगिल होने के बावजूद हालांकि कारगिल में जो हमारा रिस्पांस रहा, वो किस मामले में कहा जाएगा कि कम रहा, वो कम रिस्पांस रहा, वो रिस्पांस इतना मजबूत रहा। हमने जो जवाब दिया, उसके बावजूद हमने ये नहीं कहा कि भाई हमारी आपसे कुट्टी हो गई है, ये नहीं कहा हमने। खैर वो तो खैर बात हुई कि कौन सा नजरिया क्या है। अगर मैं रियलिटी ऑन ग्राउंड देखता हूं, पहले जो छोटा सवाल है उसका जवाब दे देता हूं जी जी। कि अगर आईआईटी बन जाता पाकिस्तान में, बिल्कुल सही बात है। अगर पहले पाकिस्तान में एक फोकस होता कि उनके ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह डेवलप करना है, कि उनके जो यूथ है उसके लिए कैसे प्रोडक्टिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एक्टिविटी करनी है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करना है, तो शायद ये होने की उम्मीद कम होती। लेकिन ये तो गलती रही पाकिस्तान की कि उन्होंने पाकिस्तान में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जिससे कि एक डेवलपमेंट की, ग्रोथ की फोकस्ड उम्मीद रखी जा सके। तो ये बात सही है, लेकिन अब जो कि आपने किया, आप उसका नुकसान भुगत रहे हैं। इसमें एक चीज आप ये भी देख लीजिएगा कि जो आतंकवाद है, हमको नुकसान हो रहा है, हमारे लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर मैं अपने मंच पर कहूं, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो जवान लोग हैं, यूथ है, उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है। उनके लिए जो एक एवेन्यूज होने चाहिए टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल गुड, वो नहीं बन पा रहा है। तो नुकसान दोनों को हो ठीक रहा है है, उनको भी हो रहा है। सर, यानी कि कुल लेकिन मिलाकर यहाँ पर पाकिस्तान को जितना नुकसान हो रहा है, कृति जी, यही वजह है। अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो है ये आवाजें उठाते नजर। एक बात का जवाब मैं दे दूं छोटा सा, अरे जो आपने पहले सवाल किया था। अगर हम ये कहें कि हाँ, बातचीत बंद करने से एक हमारे को मजबूती मिली है, तो पहलगाम बातचीत बंद करने के बाद ही हुआ, बालाकोट उससे पहले ही हुआ। बड़ी बड़ी घटनाएं देख लीजिए आतंकवाद की, जी सर जी। वो कब रुकी हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, सर वो बहुत माफी कॉस्ट के के ऊपर साथ, डिपेंड देखिए करती समय है। की कमी हो रही है, बहुत माफी के साथ जी। सुरेश सर, मनन सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। तमाम यहाँ